नमस्कार, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर छात्रों से जुड़ी हुई। दोबारा नहीं होगी 10वीं की गणित की परीक्षा। पहले बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में री एग्जाम की बात कही थी, कहा था कि दिल्ली हरियाणा तक ही ये सीमित है और वहीं पर अगर रीटेस्ट की जरूरत पड़ी तो सिर्फ इसी इलाके में करवाया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक बार फिर से 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 12वीं के छात्रों को अर्थशास्त्र की परीक्षा एक बार फिर से देनी होगी। तो 10वीं के छात्रों को कम से कम बड़ी राहत मिल गई है। 10वीं की गणित की परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। सीबीएसई पेपर लीक मामले में यह बड़ा अपडेट अब सामने आया है। बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में रीटेस्ट की बात पहले कही थी, लेकिन अब इसे इनकार कर दिया गया है। लेकिन 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा जरूर होगी। 23 मार्च को पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि दिल्ली हरियाणा इलाके में एक बार फिर से एग्जाम करवाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को अब तक इस मामले में अरेस्ट किया है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि 12वीं के छात्रों को अर्थशास्त्र की एग्जाम दोबारा देनी होगी, लेकिन 10वीं के छात्रों को गणित की परीक्षा अब दोबारा नहीं देनी होगी। 10वीं के छात्रों के लिए राहत है, लेकिन 12वीं के छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि देश में कहीं भी 10वीं का गणित का पेपर दोबारा नहीं होगा। गणित की परीक्षा अब दोबारा नहीं ली जाएगी। 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत है। जिस वक्त 12वीं के अर्थशास्त्र की एग्जाम की तारीख सामने आई थी, उस वक्त सवाल उठा था कि 10वीं के छात्रों को भी अब तारीख बता देनी चाहिए कि उन्हें दोबारा परीक्षा कब देनी होगी अगर जरूरत पड़ती है तो। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि कुछ और दिनों में साफ कर दिया जाएगा और अब से कुछ देर पहले यह साफ हो चुका है कि 10वीं के छात्रों को दोबारा गणित की परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन 12वीं के छात्रों को अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा देना होगा। पेपर लीक के मामले में दूसरी तरफ लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी जारी है। मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, एक बात समझ में नहीं आई कि बोर्ड का पक्ष क्या है। बोर्ड ये मानते हुए भी कि पेपर लीक हुआ था, अब दोबारा परीक्षा नहीं लेना चाहता। देखिए, बोर्ड लगातार असेसमेंट कर रहा था कि दरअसल इस लीक का दायरा क्या है और इस लीक से प्रभावित होने वाले खास तौर पर छात्रों की स्थिति क्या है। दोनों ही असेसमेंट के बाद बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचा और खास तौर पर एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी वो इस निर्णय पर पहुंची कि जो लीक है मैथ के पेपर का, उसका दायरा बेहद सीमित है और कुछ ही छात्रों तक है। दूसरा, टाइमिंग देखा गया तो लीक का टाइमिंग एग्जाम की टाइमिंग से बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरी चीज़, चूंकि सेंटर के भीतर चीटिंग की स्थिति नहीं है, लिहाजा अगर कुछ बच्चों के पास उनके मोबाइल में अगर उनके पास इंटरनेट के ज़रिए अगर पेपर पहुंचा है तो चूंकि मैथ का पेपर है, लिहाजा अगर वो जानते हैं तभी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी उनके पास इतना टाइम नहीं कि उसका सॉल्यूशन किसी और से ले सकें और फिर उसको दोबारा परीक्षा के दौरान कॉपी पर लिख सकें। बोर्ड की तरफ से अपना पक्ष साफ कर दिया गया है। जैसा कि मधुरेंद्र बता रहे हैं, 10वीं के छात्रों को राहत मिल गई है, लेकिन 12वीं के छात्रों को अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा देना होगा।